कराची मीडिया, कराची की पहचान। उनके बराबर में मौजूद है जनाब फैसल हमीद साहब, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हम कराची सोशल वेलफेयर। ये जो घरेलू तशद्दुद होता है, इसकी रोकथाम किस तरह से हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब मेरे मेहमान दोस्त हैं, आप लोगों को और मैं अपनी सारी टीम को समझ देखिए, घरेलू तशद्दुद जो है ना, ये इसके अंदर मेन जो मैं चीज़ बोलूँगा ना, यानी कि आप मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, जी ये भी चीज़ और घरेलू तशद्दुद। और एक चीज़ के ऊपर और भी आ गया है कि आजकल माँ बाप के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो माँ बाप उस पालते पोसते बड़ा करते हैं, उसी के ऊपर हाथ उठ रहा होता है, उन्हीं को बुरा भला कहा जा रहा होता है और उन्हीं को जो है उठा के ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। तो ये भी घरेलू तशद्दुद में ये भी शामिल है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपने बीवी पे जो है वो हाथ उठाओ, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह, वो है दीन से दूरी। बेशक वो माँ बाप ही नहीं रहे जो वो बच्चों की परवरिश कर सके, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि जो हमारे हालात हो, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहाँ पे जाएगा। जैसे मेरे भाई ने, काशिफ भाई ने जो बात कही थी कि यार कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा, तो सारा पूरा गुस्सा जो है वो बीवी के ऊपर उतर रहा है, घर पे उतर रहा है। अब उसकी वजह क्या है कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, बाहर निकले तो गटर, कचरा, टूटी हुई सड़कें, स्ट्रीट क्राइम, और फिर आप अपने कारोबार पे पहुंचते हैं तो इतने बड़े बड़े टैक्सेस, और इसी से जो है वो परेशान, अपने क्या नाम है रोजगार देने वाला तो जॉब करने वाला भी उसी की भेंट चढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में होगी, जो अदम बर्दाश्त वाली बात आपने कही, ये जब सारी आपकी अपनी जिंदगी में होगी, वापस आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि बुरा हाल है, न गैस है तो खाना नहीं बन रहा, ठीक है ना, लाइट नहीं है तो बिल्कुल ही घर का हाल बुरा है। अब इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन में आएंगे तो आपका हाथ तो उठना ही है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे जो निकाह है ना, वो इस वक्त समझे कि नमूद नुमाइश है। वरना निकाह जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ने से सबसे उससे भी ज्यादा आसान तरीन है। मेरे पास, क्योंकि आपको पता है मैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे हैरानी ये होती है कि बच्चियों की शादी के लिए रिक्वेस्ट आती है। अरे बच्चे की शादी के लिए क्यों नहीं रिक्वेस्ट आती? मुझे ये बताएं। मर्द को कहा गया कि वलीमा करना है, सुन्नत है, लड़की को नहीं कहा कि शादी का खाना करना है, या 200 आदमी जो है वो लेकर आने, या जो है वो जहेज का इंतजाम करना है। ये कई दीन में नहीं है। दीन में सिर्फ ये है कि जाओ खामोशी से निकाह करो, मस्जिद में बैठो, आराम से छुआरे बांटो और आओ अपने लड़की को लेके और अपने जो है रुखसती करो और आ जाओ, और उसके बाद अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप जो है वो अपने जो है वो वलीमा कर लो। तो ये जिम्मेदारी लड़के की है, जिम्मेदारी लड़की के ऊपर। उसको उनके घर में खाने को नहीं है, उनके घर में अपने कहने में कोई चीज नहीं है। लड़की की शादी के लिए आपको जब करते उधारियां लेंगे और सारी सब चीजें कराएंगे और उठा के उसको जब आप ऐसे बंदे, लालची बंदे के आप आगे डाल देंगे, तो आप मुझे बताएं ना, तो फिर किस तरीके से जो है वो घरेलू तशद्दुद नहीं होगा? कौन सी मोहब्बत अपने क्या नाम है वो वहां पर होगी, सारी सब चीजें होंगी। और फिर मोहब्बत से भी याद आया कि एक चीज और भी आखिर में कहता चलूं कि ये जो मोहब्बत की शादियां हो रही हैं, ये जो मोहब्बत की सारी सब चीजें हो रही हमारी हैं, भाई मोहब्बत दिखानी है तो इस चीज के ऊपर दिखाओ कि लड़की को जो है ना वो भगा के लेके नहीं, निकाह से हलाल तरीके से लेकर जाओ और अपने शरीयत को आप अपने जो है वो रखो। मेरी बहन बैठी हुई है, अपने बाहया पर्दे में बैठी हुई है। आप ये बताएं कि इस पर कितनी बेहयाई है, कितनी ऐसी चीजें। बच्चा पैदा अपने क्या नाम में होता है, उसके हाथ में आप मोबाइल दे देते हो, आप उसको जो है वो गाने सुना के उसको अपने जो है वो फीड करा रहे हो, सारी सब चीजें करा रहे हो। आप मुझे बताओ कि वही बच्चा जो है वो बड़ा होके फिर इन सारी सब चीजों को देखेगा, इन माहौल में रहेगा, तो आप बताएं ना कि कौन सी तरबियत आप कर रहे हो? घरेलू तशद्दुद तो होगा फिर। बिल्कुल वजह फरमाया। आप फैसल अभी साहब आपकी जानिब आऊंगा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं 9 मई के अपने जो वाक़ई जो हुआ है उसकी मजम्मत करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि उसे एक आप क्या दिन मनाने जाते या कोई चीज़ भी करने जाते उसको भूल जाए। उस 9 मई 2023 को अपनी हिस्ट्री डिक्शनरी से निकाल दें, क्योंकि आप बार बार ये चीज़ें करते रहेंगे, बार बार हम शर्मिंदा होते रहेंगे। जितना उसको याद करेंगे, आप यकीन करें हमें शर्मिंदगी के अलावा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। मैं ये बात ही कहता हूँ
सारी दुनिया में जितने भी ममालिक है उनकी फौज है, अगर कोई फौज है तो पाकिस्तान में आ रही है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और ये 24 करोड़ आवाम, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, अब ये तो जब हो जाएगी मर्दमशुमारी तो पता चलेगा 24 है, 20 हो गए या 26 हो गए। ये जो आवाम पाकिस्तानी है ना, ये अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी, और फौज जो है ना वो किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है। एक तो बात ये याद रख लें, बिल्कुल, मैं आपके मेट्रो चैनल, इसको सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ, जो अवामी जो है वो प्रोग्राम करता है, अवामी बात करता है, और मैं इसी चैनल के तवज्जुह से ये कहता हूँ कि फौज फर्द वाहिद का नाम नहीं है। आप जो फौज को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, खुदा की कसम उन शोधा को जो है ना आप यकीन करें कि उनकी तजलील करते हैं, वरना कहीं पे भी कोई भी जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। एक जरा सी उंगली में चोट लग जाती है यार, तो माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, बाप जो है उठ के अपने डॉक्टर के लिए अपने कहने में भागता है, और यहाँ पे वो माँ बाप प्लान करते हैं कि हमारा बच्चा फौजी बनेगा और शहीद होगा और हम शहीद के वालिदैन कहलाएंगे, और जब वो सब जलाली परचम में आता है तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते हैं तो उस दिन होते हैं जिस दिन हम उन शोधा को उनकी हम बेइज्जती करते हैं, वो उस दिन आंखों में उनके आंसू होते हैं कि इस दिन के लिए हमने अपने बच्चे को कुर्बान किया था। कोई जाके खड़ा तो हो जाए बारूद के सामने, और उन्हें पता होता है, मालूम होता है कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन उनको ये बात ये चीजों का होता है, और ये सिर्फ मुसलमान होने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह के अपने ऊपर होता है कि मैं बचूं ना बचूं, मेरा मुल्क बिल्कुल। सरदार अकबर चांडियो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाह, हमने तो देखे रैली में निकाली फौज पाक इत्तेहाद के हवाले से, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। जैसे भाई ने कहा है 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम के अंदर कुछ चंद लोग, चंद हजार लोग जो वो भी पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं है, इन्होंने ये हरकत की है। बाकी इंसान कहलाने के लायक नहीं है, मैं बिल्कुल, उनको खुदा की लानत है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा ज़हीन भाई, आपकी जानिब दोबारा से आऊँगा। फैसल भाई, ऐसा नहीं लग रहा जैसे वलीमे में खड़ा हुआ खाना खुलने के इंतजार में कि अभी खाना शुरू होगा? मैं कैसा लग रहा हूँ जी, इतनी चीपा आपको उठा देता आमिर का सोच हाँ हाँ, लेकिन आप खड़े हैं, आप खड़े हुए। अच्छा, ये अपने आप को चीपा साहब से मिला रहा है। चीपा साहब नाराज मत होइएगा प्लीज, मैं मादरत करता हूँ, बच्चा है, गलती हो गई है। वो मिला रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तुम अपने आप से नहीं मिल रहे हो यार, अब तुम यकीन करो, तुम अपने आप से नहीं मिल रहे हो, और तुम घर जाते हो, तुमसे घर वाले नहीं मिलते, तुम अपने आप को कहाँ मिला रहे हो यार, वो भी चीपा साहब से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छे लोगों की तरह बनना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, ईदी की तरह बन जाओ, चीपा साहब की तरह बन जाओ। अगर जैसे वो कर रहे हैं अच्छे काम करो, इसमें अच्छी चीज है। हाँ, काम करो, हरकतें मत करो, काम करो। जल्दी से आज किसकी मिमिक्री कर रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे आप, क्योंकि आप में जो टैलेंट है। और अच्छा, सिर्फ ये अच्छे लगे? बिल्कुल, इससे भी अच्छे लगे, बाकी हम लोग बाकी सारे आप लोग भी थे, आपके लिए यहाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आप, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। सवाल ये है, एक बत्तख है, उसके 3 बच्चे हैं, सारे मिलकर रोड पार करते हैं। रोड क्रॉस करने के बाद एक बच्चा बोल देता है कि भाई अच्छा वो हम 6 के 6 रोड पार कर दिया। अब वो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चा क्यों बोल रहा है 6 के 6, जबकि थे वो लोग टोटल 4, एक माँ है, 3 बच्चे हैं। मुझे लगा आप सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं और आप सही भी हैं। पहले ये बताओ, ये रोड पार कराची में हो रहा था? रोड पार, हाँ, कहीं भी तो मर गए सारे? नहीं मरे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सीडेंट हो गया, मर गए सारे। रोड पार करने के बाद ये जो तुम ये बात कह रहे हो कि 6 थे ना, वो या 4 थे, जो भी थे, ये सारे के सारे मर गए, और इनकी कब्र का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हुआ। किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, समाजी अपने जो है उन्होंने इनका जो है वो इंतजाम किया अपने कब्र का, क्योंकि कब्र के रेट जो हैं वो 35-40 हजार रुपए हैं। क्रॉस कर गए 35-40 हजार से भी। जी नहीं, ये तो असल में वो है ना, बतखे है ना, बतखे, उनका वाला वो रेट है। वो सब सही है। अच्छा, कल उनका स्वयं, फैसल भाई, कल उन बच्चों को स्वयं, बेटा जिस काम के लिए बुलाया वो काम कर, वो क्यों नहीं कर रहा? वो काम कर, मैंने बता दिया ना भाई, मेरा ताल्लुक कराची से है, और कराची के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने सड़क पार करी, वो नीचे आ गए, और अगर बच गए तो यकीन करो कोई ना कहीं जो है ना लुट गए होंगे, वो कोई ना कोई आके उनके जो है ना वो अपने मोबाइल छीन के ले गया होगा, या उनका जो है शॉपिंग करके। हाँ, ऐसी अपना भाई, यहाँ पे हमें हुकूमत घुमा रही है, रियासत घुमा रही है, हम घूम घूम के, हमारा काम ही यही है कि हम फिर सबको घुमा रहे हैं, और घुमाने के बाद जो है ना हम ये चीज़ कहते हैं कि खुदा के वास्ते कराची का कुछ सोच लो, कराची वालों का कुछ सोच लो। बहुत बुरे हाल हैं कराची के, बहुत बुरे हाल हैं कराची वालों के।
बेटा 3 मिनट दिए तो पूरे हो गए, खत्म हो गए आपकी मिमिक्री। अच्छा निम्रा कोई सवाल करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, हमारा आज का मौजूद अदम बर्दाश्त के ऊपर था और अब हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे माशरे में तलाक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वजह उसकी यही है कि अदम बर्दाश्त नहीं है। और ऐसा कोई खानदान नहीं होगा जहाँ हम देखें कि वहाँ पे तलाक ना हुई हो। तो फैसल भाई इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मुझसे आप बार बार तलाक की अपने जो है वो सवाल क्यों पूछ रही हैं, पहले ये बताया आप, क्योंकि मैं कोई शादी कराने वाला अपने वो तो नहीं हूँ, या मैं कोई जो है वो मैं लोगों में जो है कोई कुछ इंतशार पैदा कर रहा हूँ कि तलाक़ें हो रही हैं। ये सवाल आप मुझसे बार बार जो कर रही हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अपनी बीवी से यकीन करें कि इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज अगर मैं कुछ हूँ तो इसके पीछे जो है वो उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका क्रेडिट है। और ये जो बात कही जाती है कि हर कामयाब अपने मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का जो है वो हाथ होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताता हूँ कि मिसाल अगर लेनी है तो हजरत बीबी फातिमा की लीजिए, हजरत आयशा की लीजिए, हजरत खतीजा की लीजिए, ठीक है ना। ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जो आपके लिए जो है ना वो मशले राह हैं। और हमारे जो भी हम शख्सियत परस्ती करते हैं या हम लीडर की बात जो चीज़ें करते हैं, तो हमारे लिए जो है वो सिर्फ एक ही लीडर, एक ही मेंटोर और एक ही शख्सियत होनी चाहिए, और वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हीम फिर आखिरी बार आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी मिनट है, जो सवाल किया था उसका जवाब जल्दी से दे दो। जवाब ये बच्चा खुल बोलते हैं। क्या बात है, मतलब यही वही वाली बात हुई, ज़हीम में कुछ भी नेगेटिविटी, ज़हीम में कुछ भी कह सकता है। बहरहाल आप तमाम मौजूद मेहमान आने गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को मेट्रो 1 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद और अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। जाते हुए आखिरी बात कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर उसने ताल्लुक ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उस एक ज़रा सी बात के पीछे कई बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और वो ज़रा सी बात जो है वो बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। लिहाजा अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा कीजिए, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। मुझे और निम्रा राय को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।